हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और पकोड़े देखकर मुंह में पानी तो ज़रूर आ गया होगा। तो आप भी खा लीजिएगा। और ये है मेरे भाई का लगन टिक्के की वीडियो। तो आप वीडियो में बने रहना और मैं यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूजिक लगा दूँगी क्योंकि आप बोर हो जाएंगे। और मैंने जो म्यूजिक जो ओरिजिनल म्यूजिक या सॉन्ग होता है उसकी साउंड ऑफ इसलिए कर दी है क्योंकि इससे आपको कॉपीराइट क्लेम मिल जाता है, जो कि दिक्कत करता है फिर बाद में वीडियो में। तो ये आप देख सकते हैं जो लगन में आए हुए थे कुछ लेडीज, कुछ तो क्या काफ़ी लेडीज और जेंट्स आए थे लगन में। कम से कम 50 से 60 लोग आए थे जो लगन लेकर आते हैं लड़की वाले लड़के के घर। तो हम मेरे भाई की शादी थी तो भाभी वाले या भाभी वालों की तरफ से आए थे। और यहाँ पर भात भी आज के ही दिन होता है। हरियाणा के रीति रिवाज से कैसे लगन टिक्का होता है और कैसे भात होता है, तो आज की वीडियो में सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो में बने रहना और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो आप देख सकते हैं पूरा जो टेंट है वो भरा हुआ है और कितने सारे लोग हैं आप देख सकते हैं। तो सभी यहाँ पर नाश्ता कर रहे थे और नाश्ता करने के बाद लगन टिक्का होगा, उसके बाद खाना वगैरह होगा। तो वीडियो में बने रहना। मैं यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूजिक लगा देती हूँ क्योंकि हरियाणा में लगन टिक्के की काफ़ी अच्छी रिवाज होती है। लड़की वालों की तरफ से लोग कुछ सामान लेकर आते हैं जो लड़के की को देते हैं, या कुछ आप कह सकते हैं दहेज का सामान बोलते हैं, या कुछ लोग आते हैं जो लड़के को तिलक वगैरह करते हैं। और उसी के बाद ही जो बारात वगैरह का जो प्रोग्राम होता है वो होता है। तो ये सभी लड़की वालों की तरफ से आए हुए थे। तो यहाँ पर नाश्ता पानी हो चुका था और उसके बाद यहाँ पर सभी लोग बैठ गए थे। और जो लगन होता है या नीचे बैठकर ही लिया जाता है, कुछ बुजुर्ग लोग होते हैं उनके लिए चेयर वगैरह सोफ़े वगैरह लगे हुए थे, जो नीचे नहीं बैठ सकते थे तो वो ऊपर बैठे थे, या कुछ रिश्तेदार आए हुए थे हमारी तरफ से तो वो ऊपर बैठे हुए थे। अदरवाइज गांव के जितने भी लोग होते हैं वो नीचे बैठते हैं। ये एक रिवाज होती है, नीचे बैठकर ही लगन पूजन किया जाता है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे यहाँ पर लगन पूजन होता है। तो आप देख सकते हैं ये लड़की वालों की तरफ से कुछ फल वगैरह दिए जाते हैं। और ये मेरा भाई है जो आ गया है अभी रेडी होकर, और ढोल के साथ इनको लेकर आया गया था। और जो लगन हुआ था, पहले क्या होता था, एक रिवाज होती थी लगन घर के आंगन में लिया जाता था। वैसे हमारा घर जो है वो काफ़ी खुला है, लेकिन इस मतलब अब थोड़ा सा चेंज हो गया है। और आजकल सब लोग लगन को मतलब जो लगन पूजन होता है वो टेंट के अंदर ही ले लेते हैं, गाँव हो या शहर। पहले शहर के अंदर जो शहर या सिटी होती थी वहाँ पर लगन पूजन होता था, वो टेंट के अंदर जहाँ पर खाना वगैरह होता है वहीं पर कर देते थे, ताकि घर में किसी प्रकार का मतलब बखेड़ा ना बिखरे। लेकिन आजकल गाँव में भी ये सभी रिवाजें होती हैं। तो यहाँ पर भाई बैठ चुका था लगन के लिए, और यहाँ पर औरतें भी आ गई थी क्योंकि एक रिवाज होती है, औरतें गीत वगैरह गाती है जब लगन पूजन किया जाता है। लेकिन आजकल जो डीजे और ढोल होते हैं, सब कुछ बदलता हुआ नज़ारा आ रहा है। पहले वाली चीज़ें धीरे धीरे मतलब कम होती जा रही है, आप कह सकते हैं। पहले क्या होता था, औरतें गीत गाती थी, उसके बाद लगन पूजन होता था। किसी प्रकार के ढोल नगाड़े इतने नहीं होते थे। आजकल क्या होता है, डीजे होती है, ढोल होती है, और उसके बाद लगन पूजन किया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर पंडित कुछ मतलब अपने प्रवचन कुछ कह सकते हैं, मतलब कुछ करता है जैसे हवन वगैरह में करते हैं, उसी तरह से उनको कुछ उनके नाम वगैरह लिए जाते हैं। और यहाँ पर सभी औरतें बैठी हुई है। हरियाणा में इस तरह का एक पहनावा है, ट्रेडिशनल जो पहनावा होता है हरियाणा की महिलाओं का, लहंगा लुगड़ी, वो मतलब ज़्यादातर महिलाएं ओढ़े हुए आप देख सकते हैं सभी ने। और ज़्यादातर लगन के समय पीलिया ओढ़ा जाता है, ये मान सकते हैं आप। और हम सभी बहनें भी यहीं बैठे हुए हैं। तो जहाँ पर आपको साड़ी लहंगे वगैरह पहनकर दिखाई दे रहे होंगे, तो हम सब बहनें और हमारे कुछ मतलब जो रिश्तेदार आए हुए थे वो ही हैं। तो इनमें हम सब सर के ऊपर पल्लू इसलिए डाले हुए हैं क्योंकि हमारे ससुर वगैरह आए हुए थे यहाँ पर। मतलब रिश्तेदारी में सब आए हुए हैं, तो बड़े थे। तो गांव में रिवाज होती है कि अगर सर पे पल्लू नहीं डालते हैं तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। ससुराल वालों की तरफ से लोग आए हुए थे, इसलिए हमने सर पे पल्लू डाल रखा था। और गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। टेंट वैसे खुला हुआ था ऊपर से बिल्कुल, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, आप सभी को पता है। और इस टाइम जब शादी थी उस दिन काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, तो लोग बस यही कर रहे थे यहाँ पर भाई पूरी तरह।
तो यहाँ पर पूजा वगैरह हो रही थी और पूजा वगैरह सीधे होने के बाद फिर घर पर चले जाएंगे और घर पर गोद वगैरह भराई होती है। फिर उसके बाद कुछ फ़ोटो वगैरह ली जाती हैं अपने रिलेटिव्स के साथ और हम सब भाई के साथ फ़ोटो वगैरह ले लेंगे और उसके बाद बस सीधा खाना होगा और फिर डीजे ढोल नगाड़े। तो मैं इस वीडियो को काफ़ी 2-3 पार्ट में लेकर आऊँगी क्योंकि वीडियो कई घंटों की है, कम से कम 4-5 घंटे की है, तो इसको क्लिप में ही डालना पड़ेगा। तो आप वीडियो पर अपना प्यार दर्शाइए, काफ़ी अच्छी हैं, आपको सब कुछ पता चल जाएगा हरियाणा के रीति रिवाजों के बारे में। तो आज जो वीडियो डाल रही हूँ ये है लगन की, उसके बाद मैं डालूँगी हमारे डांस की, उसके बाद डालूँगी चाक भात कैसे होता है। कुछ मेरे पास मतलब क्लिप नहीं है, जैसे यहाँ पर हम ना रात को बनवारा वगैरह निकालते हैं उनकी क्लिप थी, पता नहीं उसका एक अलग से पेन ड्राइव था वो मतलब गुम हो गया है, तो वो देखती हूँ अगर मिल जाएगा तो वो भी डाल दूँगी। लेकिन अभी मैं फ़िलहाल ये 5 से 6 पार्ट में आपको दिखाऊँगी, तो आप अपना प्यार दर्शाए रखना। और बीच बीच में मैं क्लीनिंग के व्लॉग भी लेकर आऊँगी, तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लेना। बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो को देख लेते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। कुछ नहीं जाता यार, प्लीज़ एक रेड का बटन है इसको ब्लैक कर दो प्रेस करके, बस आप फिर इन वीडियो का रोज़ मतलब वो करना। तो ये एक पीलिया वगैरह दे दिया जाता है भाई की गोद में, ये मम्मी का होता है, इसमें चूड़ा वगैरह होता है, तो मतलब जो दूल्हे की माँ होती है उनके होते हैं। और इसमें कुछ दूल्हे के कपड़े होते हैं जो लड़की वालों की तरफ से आते हैं, कुछ मिठाई इस तरह से मतलब गोद में दी जाती हैं। ये कुछ दान वगैरह पैसे वगैरह दिए जाते हैं। ये कोट पैंट थे भाई के मतलब, तो इस तरह से कुछ दान दक्षिणा दी जाती है लड़की वालों की तरफ से लड़के वालों को। और ये जो भाई लेकर जाएगा ये मतलब दादी जो बड़ी होती है घर में, दादी होती है, दादी नहीं तो ताई वगैरह होती है, उनकी गोद में दे दिए जाते हैं। तो ये था लड़की का भाई, आप देख सकते हैं यहाँ पर वो अंगूठी पहना रहा था भाई को और उसके बाद चैन भी शायद यही पहनाएगा। मतलब हर एक मतलब अपने रीति रिवाज होते हैं, जो भी कुछ लेकर आते हैं लड़की वालों की तरफ से, जो भी कुछ आता है वो लड़के वालों का मतलब लड़की का भाई पहनाता है या चाचा का लड़का, मतलब कोई भी पहना सकता है, वो उन पर डिपेंड करता है वो किन से पहनवा रहे हैं। तो यहाँ पर लड़की वाले के भाई ने, जो लड़की के भाई नहीं था भाभी के भाई ने भाई को चैन वगैरह और अंगूठी वगैरह पहना दी थी। तो यहाँ पर कुछ मतलब ये कि सुगन होता है, पता नहीं चावल वगैरह फेंके जाते हैं बस थोड़ी सी देर के लिए। तो ये हुआ था भाई का, हो गया था लगन पूजन और लगन पूजन के बाद सीधा भाई चला गया था घर और ढोल से ही भाई को लेकर आया गया था और ढोल से ही लेकर जाया गया है। अब बस सीधे टेंट से घर में पहुँच जाएंगे। तो हम पहुँच गए हैं अपने घर में, आप देख सकते हैं। और ये मेरी ताई जी है और ये मेरी दादी है, दादी की बहन है, मेरी दादी एक्सपायर हो गई है, तो मतलब ये दादी की बहन थी, तो इन्होंने ही मतलब ये लिया है। गोद जो होती है बड़े लोगों को ही देते हैं, तो आप देख सकते हैं ये गोद दादी की बहन को दी गई थी। और ये मेरी ताई जी है, मतलब दोनों ने सुगन कर लिया था क्योंकि जो मेरी ताई जी है भाई हमेशा ही इन्होंने ही पाला पोसा था, आप कह सकते हैं। एक ही है लेकिन ये वहीं पर पढ़ा लिखा था, ये बीमार हो गया था तो उन्हीं के साथ चला गया था। और हम सब बहनें हैं, मतलब 5 बहन हैं और एक भाई है, तो भाई की शादी में बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और एक भाई होता है तो आप सोच सकते हैं कितनी ज़्यादा खुशी होती है। मतलब 5 बहन और 3 ताऊ की लड़की और बुआ जी, मतलब हमारी रिश्तेदारी काफ़ी लंबी हो गई थी और सभी जिया जी सभी बहनें बहुत चाव कर रहे थे, शादी का बड़े दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, तो सब बहुत ज़्यादा खुश थे, आप देख सकते हैं। और सभी कितने अच्छे, ये मामा जी की लड़की है, मतलब कुछ ये मेरी भतीजी है, ये बहन का लड़का है ताऊ जी की बेटी का, मतलब इस तरह से बहुत लंबी रिश्तेदारी थी। और लंबी रिश्तेदारी होती है तभी मज़े आते हैं डांस करने में, हंसी खुशी में किस तरह से दिन निकल जाते हैं। और शादी में सभी 5 से 6 दिन पहले ही आ गए थे। ये मेरी मम्मी, ये मेरी मौसी है, और आप देख सकते हैं। और इनमें से बहुत सारे लोग अभी है भी नहीं, कोविड की वजह से या कुछ बीमारियों की वजह से लोग चले गए हैं, तो उन्हें हम मिस करते हैं। तो ये मेरी बहन और ये मेरी बहन की बेटी है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से सभी ने भाई के साथ पोज ले लिए थे। तो बस ये मैं हूँ, आप समझ गए होंगे, मेरा बेटा है, ये मेरी बुआ जी हैं 2, मतलब एक बुआ जी पापा जी की बुआ की लड़की, तो सभी आए थे शादी में।
तो यहाँ पर अभी ढोल बजना स्टार्ट हो गया था और अब डांस होगा। ये मेरी भाभी है, दोनों भाभी हैं, एक भाभी और एक भाभी की भाभी है मतलब। तो आपको मैं डिटेल में बताऊंगी आगे की वीडियो में। ये मेरी बहन है और दीदी की ननद वगैरह, दीदी की जेठानी वगैरह, बहुत सारे लोग आए थे। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते एक नेक्स्ट वीडियो में।